तय करना था हमें। ये हल्की सी बूंदे हमें कहाँ रोक पाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत यहाँ पर अगर खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन हम सब पतंग उड़ाने वाले हैं। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कोचा धामन से एक ऐसा लगाव है। पिछली बार जब मैं आया था तो इसी कोचा असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे दिए थे। कि असल भाई मुझे पता नहीं है कि जमीन से क्यों इतना लगाव है, इन दीवारों से मुझे क्यों इतनी मोहब्बत है। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें खींच कर लेकर आई है। अगले 10 दिनों तक इंशाअल्लाह आप ही के बीच में रहेंगे और आप लोगों के बीच में रहकर एक एक घर के अंदर हम लोगों को ये पैगाम देने के लिए आए हैं। ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि आज मुल्क के जो हालात हैं आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से सियासी पार्टी चाहे कोई भी हो, आप चाहे विपक्ष की पार्टियां ले लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ले लीजिएगा या सत्ताधारी पक्ष के अंदर बैठे हुए अगर कोई लोगों के बारे में अगर आप बात करें तो कोई भी पार्टी हो, इनके सबके निशाने के ऊपर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये हर एक की कोशिश यही रह रही है कि हम मजलिस को कैसे ऊपर आने नहीं दें, मजलिस को कैसे हम नाकामयाब करें। ये सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साजिश कर ली है। साजिशें उनकी है, ताकतें उनकी है, पर खुदा तो हमारा है। और यही साजिशों का नतीजा है कि आप लोगों के बीच में भी आएंगे बहुत सारे लोग और ये कहेंगे कि फला पार्टी को वोट दे दे, इसे वोट दे दे, उसे वोट दे दे। देखिए बिहार के अंदर 243 सीटें हैं, मजलिस कितने चंद सीटों के ऊपर लड़ रही है। तो अगर कोई ऐसा स्टेज लगाकर भाषण देने वाला है तो एक नौजवान बीच में खड़े रहना और उसको बोल देना कि बाकी सीटों के ऊपर तेरे को जो लेना है ले ले, लेकिन जहां पर पतंग रहेगा, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने चंद उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहां पर सिर्फ पतंग ही चलने वाली है। तो अपना वक्त जाया ना करे। क्यों जबरदस्ती आके पैसा खर्चा कर रहे, स्टेज लगा रहे हैं, बड़बड़ करके चले जा रहे हैं करके, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देने वाला है करके। ये तमाम जितने बुजुर्ग खड़े हुए हैं, मैं जब भी इन बुजुर्गों को देखता हूँ उनकी आंखें मुझे जवाब देती है कि बेटा तुम मेहनत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यकीनन पता करने वाला है। आज दुनिया ये देखना चाहती है कि जिस जमात के बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद तक रहने वाली जमात है, हैदराबाद से इनका एक एमपी आता है और एक ही एमपी रहेगा जिंदगी भर, ये तमाम मुखालिफिन कहते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि पिछले बार जब लोकसभा के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब गए थे तो उनके साथ उनका एक भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर गया और वहां पहुंचाने के अंदर ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन से वोटों से जीते जाते हैं करके। वोट तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद के लोगों ने दिए थे, लेकिन मुझे मालूम है न जाने कितने ऐसे सर जब सजदे में झुके थे तो उन्होंने अल्लाह से यही दुआ किए थे। साथ जब मैं गया और मैंने नहीं रखा कितनी सीट आने वाली सकते थे उसमें, लेकिन कौन गिनता है जंगल के अंदर जाकर कि कितने कुत्ते घूम रहे हैं, कितने जंगल में गिनती होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का अकेले थे और लोगों को ये समझ रहा था। लोग कैसे समझ रहे थे
कि जरा से पढ़ने के हमारी किताब के फटे हमारा दौर ही खत्म हो गया। अरे महाराष्ट्र के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हार कर भी 50 MLA से कम की ताकत, क्योंकि आवाम जिसके साथ होती है, आवाम जिसके साथ होती है वही राजा होता है। और यकीनन हमें के आवाम के ऊपर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, इलेक्शन के दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ जाइए। एक एक वोट बहुत मायने रखता है। मुझे मालूम है कि इलेक्शन आते आते तमाम सियासी पार्टियां ये साजिश कर लेगी कि मजलिस के उम्मीदवार को नहीं आने देना है, क्योंकि फिर पैसा चलाया जाएगा, वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी, तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन इसलिए है कि पैसा देकर अगर मैं बड़ी से बड़ी मंडी चले जाऊँ तो वहाँ उस मंडी के अंदर मैं कुत्ते का बच्चा खरीद के ला सकता हूँ, लेकिन शेर का बच्चा बाजार इसीलिए मुझे अपनी आवाम के ऊपर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और इसी यकीन की बुनियाद के ऊपर मैंने असद साहब को कहा है कि असद भाई छोटा दामन आप मेरी झोली में डाल दीजिएगा। आप लोगों को आप सरवर भाई को जिताएंगे, कामयाब करेंगे। का एक जलसा होने वाला था, लेकिन बारिश इतनी तेज होने की वजह से ये जलसा नहीं हो पाया है। अब इंशाल्लाह 2 तारीख के दिन इंशाल्लाह 2 तारीख के दिन असद साहब का बिशनपुर के अंदर जलसा है। और उस जलसे के अंदर हम भी आएंगे और जितने भी छोटे छोटे प्यारे लोग घूम रहे हैं ना, ये हमारी फितरत ऐसी है साहब के वो रखते नहीं, सूट समेत लौटा देते हैं। 2 तारीख के दिन पूरा सूट समेत लौटा देंगे। ये भी जो भी ज्यादा फड़फड़ा रहा है उसको बोल देना कि 2 तारीख के दिन पक्का आने वाले हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही इंतजार करने के लिए आया हूँ कि सरवर भाई के लिए आप लोग मेहनत करिए, आप लोग पूरी जद्दोजहद बना दीजिएगा, क्योंकि सरवर भाई को जिताने का मतलब ये है कि आप अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करिए। और अगर अख्तरुल ईमान साहब के हाथ मजबूत हुए तो मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो 6.5 फुट पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र उनकी ताकत तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। आप कामयाब करेंगे, ताकत मिलेगी मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इंशाअल्लाह। आप लोग एक वादा करके जाइए कि अगर जो लोग सरवर भाई के साथ है, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप लोग दोनों हाथ ऊंचा करके मेरे साथ उस नारे के अंदर आवाज लगाइएगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो भाई आपका नहीं है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हैं? यही सुनकर उन्हें तकलीफ होती है और मेरी फितरत है कि उन्हें तकलीफ देते रहना चाहिए।